वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री जी ठाकुर जी के जो देवघर आश्रम, उस आश्रम में जो पाचक थे, जो ठाकुर जी का प्रसाद भोग निर्माण करते थे, वो श्री जोगेश्वर झा दादा, उनकी शारीरिक बीमारी के वजह से जब उनका मौत होता है, लगभग 1958 के अंतर्गत, जून 1958, और उसके बाद ये जोगेश्वर दा के बारे में जो सत्संग के विरोध करने वाले कुछ लोग योजनाबद्ध तरीके से सत्संग के प्रतिष्ठाता परम दयाल श्री ठाकुर जी को, उन्हें परेशान करने के लिए इन लोगों ने षड्यंत्र किया। पुलिस को इन्होंने ये सारी खबर को करवाया, और इस सब कुछ करने के बाद ठाकुर जी नरदेह में आए हैं। साधारण मनुष्य की तरह उनका व्यवहार होता है। ठाकुर जी इस सारे बात के बारे में अवगत हुए। आश्रम में जो बड़ल बांग्लो हैं, वहाँ जो पार्लर जहाँ ठाकुर जी बैठते हैं, देखते हैं वहाँ पे पुलिस का आना शुरू हो गया। वहाँ पे पुलिस लोग आते हैं, चारों ओर से वहाँ इंक्वायरी करते हैं। इन सारी बातों को देख करके ठाकुर जी का मन थोड़ा विचलित हो उठता है, और 4 जुलाई 1958 को रात के 10 बजे ठाकुर जी मन बनाते हैं ये देवघर को छोड़ करके जाने का, और वर्धमान में जाने का प्लानिंग ठाकुर जी बनाते हैं। उनका मन विचलित हो उठता है। चारों ओर के इस तरीके से झूठा जो क्लेम ठाकुर जी के ऊपर लगाया गया, इससे ठाकुर जी बड़े आहत थे। और तब आश्रम के सभी गुरु भाई, माताएं, छोटे छोटे बच्चे, सभी लोग जो जैसे जहाँ पर भी ये बात सुन रहे थे कि ठाकुर जी रात के 10 बजे ये देवघर धाम छोड़ के वो वर्धमान के लिए रवाना होंगे। कोई आते हैं ठाकुर जी के पास और कहते हैं, ठाकुर मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, अब ये शादी कैसे होगी। कोई आते हैं, ठाकुर हमें तो रहने के लिए जगह नहीं है, अब हमारा रहने का क्या व्यवस्था होगा। कोई आते हैं, ठाकुर अब तो हमारे पति भी नहीं हैं, हमारे कमाने वाले कोई नहीं है, अब हमारा क्या होगा। ऐसे करके सभी लोग, अधिकतर लोग ठाकुर जी के पास आते हैं। अश्रुपूरित नयन से परम दयाल को प्रणाम करते हुए, निर्झर झरते हुए वो अश्रु संबोधित करते हैं परम दयाल श्री ठाकुर जी को, और निवेदन करते हैं, करजोड़ प्रार्थना करते हैं परम दयाल को जो देवघर धाम छोड़ के ना जाएं। अगर ठाकुर जी यहाँ से चले जाते हैं तो हमारा क्या होगा, यही सोच सोच के बहुत लोग रोते बिलाकते और निराश होकर, हताश होकर प्रभु के शरण, प्रभु का चरण
प्रभु का आश्रय पाने के लिए सभी लोग व्याकुल हो उठे। सबके मन में एक ही इच्छा, भरोसा, कामना सबके मन में था कि हम प्रभु के पास हैं। भूखे हैं कोई बात नहीं, लेकिन हम प्रभु के पास हैं। हमारे एक गार्जियंस हैं, हमारे पिता हैं, हमारे वो परम पिता है, वो हमारे रक्षक है। इसीलिए हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और निश्चय ही किसी भी भक्त लोगों को कोई सोचना नहीं पड़ता था। परम दयाल स्वयं उन लोगों को विषम परिस्थिति के अंदर से भी उन लोगों को बचाया और बचा करके अब तक अपने साथ में करके रखा। उनका खाना पीना, बच्चे का पढ़ना लिखना और स्वास्थ्य के लिए जो भी औषधि और जो सामग्री की जरूरत है, सबके लिए परम दयाल प्रयासरत रहते थे। इसी बीच में एक माँ थी, दुलाली माँ, जो ठाकुर जी के साथ हिमायतपुर पाबना से आई हुई थी। वो बाल विधवा थी और वो तब, ये जो बात 1958 की है, तो तब तक वो माँ वृद्धा हो चुकी थी। माँ ठाकुर जी से यही कह रही थी कि ठाकुर, आप हम लोगों को छोड़कर आप ना जाएं, क्योंकि मेरी बहुत ही इच्छा है, हम आपके धाम दयाल धाम जाना चाहते हैं। ठाकुर जी प्रत्युत्तर में कहते हैं, दयाल धाम तो जाओगी, लेकिन पहचानोगी कैसे, पहचानोगी कैसे, और कैसे आपको देखकर ये पहचान में आएगा कि आप दयाल धाम के योग्य हैं। तब दुलाली माँ प्रश्न पूछते हैं ठाकुर जी से, ठाकुर, आपके दयाल धाम में पहुंचने के लिए, आपसे मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैं तो दयाल धाम जाना चाहता हूँ। दयाल धाम जाने का क्या उपाय है और कैसे मैं आपको ये पहचान बता सकूं कि आप पहचान जाओ कि मैं ही आपका संतान हूँ। ठाकुर जी बोलते हैं, केवल नाम करो, नाम के माध्यम से अनावरत निरंतरता के साथ परम पिता का जो दिया हुआ जो सतनाम है, वही सतनाम मनन करते हुए जब हम चलेंगे, तब हम प्रभु के साथ रहेंगे। इसलिए तो कहते हैं कि हम जब तक प्रभु के नाम नहीं भूलते हैं, तब तक हमारे जीवन में कोई विपत्तियां आ ही नहीं सकते हैं। लेकिन जब हम प्रभु के नाम को भूल जाते हैं, हमारे जीवन में अनेकों विपत्तियां आती हैं। इसीलिए हरि का नाम, प्रभु का नाम, उस परम धाम के मालिक का नाम जो महासतनाम के रूप में मिला है, उस नाम का हमें स्मरण करना है और उस नाम के प्रतिमूर्ति स्वरूप जो पुरुषोत्तम सद्गुरु के रूप में, हमारे जीवन आदर्श के रूप में जिनको हम पाए हैं, इस नाम जब तक हम शरण में करते हैं, हम प्रभु के साथ रहते हैं, प्रभु हमारे साथ रहते हैं, हम प्रभु के साथ रहते हैं। तो ठाकुर जी बोले हैं, नाम और नामी अभेद हैं, इसमें कोई भिन्नता नहीं है। तो इसीलिए वही नाममय होकर के जब हम चलेंगे, उस नाम को हम जपते रहेंगे, तब उस नाम करते 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 हमारे जो ब्रह्मरंध्रा है, जो हमारा लालट है, वहाँ पे एक निशान हो जाएगा और वही निशान, वही चिन्ह परम पिता हमें देखकर पहचान जाएंगे, ये मेरा संतान है। और जब पहचान जाएंगे, दोनों बाहु प्रसारित करते हुए अपने बाहों में समा लेंगे और हमें उस परम आनंद और उस परम तृप्ति का, हम जो अभिलाषी हैं उनको पाने का, हम जो अभिलाषी हैं उनको देखने का, हम जो अभिलाषी हैं उनके आत्मसात करने का
ये सारे चीज, ये सब क्षण ऐश्वर्य, ये सब कुछ पाने का जो शुभ अवसर हमें तभी प्राप्त होगा जब प्रभु का नाम मैं होकर के प्रभु को कार्यों को करते हुए हम जब चलेंगे। वंदे पुरुषोत्तम।